जीवों में, जो आपने ट्रांसलेशन पेश की, मैं सर जलीय जीवों मैं भी में ट्रांसलेशन ही कर रहा हूँ मगर ना। हूँ। ईश्वर कह रहा है, मैं ये आपका ईश्वर है या नहीं है? नहीं कह है दे ना कृष्ण जी गलत का है, गलत का है कृष्ण जी, सर। अब कृष्ण जी आप झूठ सीधे बोल रहे सीधे वर्ष पे आ जाएं। आपकी बात आ गई, आप वर्ष पे आ जाएं। हैं। वर्ष पे तो आए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं जलीय जीवों में मगर हूँ। ये आपके क्या लगते हैं, बताएं पब्लिक सर को कि आपका आपके क्या ओपिनियन आ लगते गया ना, आपने अपनी बात रख ली, अब मुझे अपनी बात रखने दें। आपकी तस्वीर भी मैंने देख ली। सॉरी सॉरी विष्णु भाई, ये क्लियर कर दें, मगर की पिक्चर यही होती है जो मगरमच्छ होता है, इसी तरह ही दिखता है? सर प्लीज वर्ष पे आ जाएं। नहीं, वर्ष पे ही आने लगे हैं, सिर्फ एक सवाल है, ऐसे ही दिखता है? मैं आपकी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, ऐसे ही हाँ दिखता है? बिल्कुल दिखता है, दिखता है, ऐसा ही ठीक है, दिखता है। चलिए ठीक है। खुश और आप लोग अगर भाई, आप प्रसन्न हाँ, होने चले। अगर अगर कोई ये कहे मकरश्चास्मि, तो इसका क्या मतलब होगा? आसमी, आसमी किसे बोलते हैं? आसमी। सर आए ना प्लीज, वर्ष पे आ जाएं। आप अपनी बात ओके, रख लें। वर्ष पे ही बात करूं, उधर लिखा हुआ है आसमा। देखिए अगर कुछ जानने समझने का मूड है तो हम लोग इस पर चर्चा कर लें। जी जी, वो आपने मुझे गलत बुलाया तो बयानी मेरा तो नहीं ना ओपिनियन ले कृष्ण लें, जी फिर कर रहे अदरवाइज। हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हूँ, वो कह रहे हैं सर मगर हूँ मैं। वो है या सर नहीं है आप भी मगर? चलिए इतना सा बता दें, वो आप मगर है, आपने अपनी ये एक्सप्लेन कर ली ना, तस्वीरों में अब है या मुझको भी नहीं? तो अपनी बात रखने दें। अगर आपने मुझे आप रख बुलाया तो लीजिए। मेरा बात आ जाने दें, जी जी, अदरवाइज ये फिर आप अपनी तस्वीरों, एक्सप्लेनेशन करते रहें। चले रख दीजिए। ये लें जी। अब विष्णु भाई, बुरा नहीं, गुस्सा नहीं मानना, गुस्सा नहीं करना, आपको हम मौका देते हैं जी। देखिए ये जो वर्ष चल रही है, ये श्रीमद् भागवत गीता का बड़ा महत्वपूर्ण खंड है। इस समझने समझाने की बात है, अगर आपको समझना है तो मैं बताऊं। इसके पहले भी ये बात आ रही है, कई लगातार कई उदाहरण आपको दिए गए हैं, कई उपमान दिए गए हैं। और इसमें एक चीज ये देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं, न सेकंड पर्सन में जबरदस्त। बात कर रहे हैं, न थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। आप इसी को अच्छा, ये समझिए। मैं एक सॉरी सॉरी सॉरी, आपने ये कहा श्री कृष्ण, देखिए आप जितना बोलेंगे उतना फिर प्रश्न, क्योंकि मैं कंफ्यूज होता हूँ, मुझे आपको पता है मैं बड़ा उत्सुक हूँ नॉलेज के लिए आपसे, आप एक ज्ञानी आदमी हैं। आपने कहा श्री कृष्ण यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के तौर पर बात करते हैं, मैं ये गीता धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा था? सर बात लंबी चली जाएगी, फिर हम नहीं, जब आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में आएंगे तो ये सॉरी, आपने कहा श्री कृष्ण फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो खुद कहने वाला हो। ये तो बिल्कुल संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि वहां जो चल रहा है, ये तो सारा कथन उसका है, संजय का। चलिए। मैं अब आपने पूछ दिया तो इसका उत्तर लीजिए। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को। हम्म संजय और धृतराष्ट्र दोनों महल में हैं, बैठे हुए हैं, और ये हम्म घटना चल रही है युद्ध भूमि में। हम्म यानी संजय केवल दृष्टा है, उसको दिव्य दृष्टि मिली है, अनुरोध करने पर महर्षि वेद व्यास ने उसको प्रदान की है। और हम्म। दिव्य दृष्टि से वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, और उसका चिंतन और मनन भी कर रहा है। नहीं, बोल नहीं रहा। बोल बता रहा है उनको ना, बोल तो रहा हाँ, ही है, तो लेकिन यानी बोल किसको यानी रहा है? यानी सॉरी मेरी बात सुनिए, संजय, ये बोल सॉरी सॉरी, सुन जरा, सुने, हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को डिफाइन करते हैं। इस जो आपने घटना या कथन हमारे सामने रखा है, इस पोजीशन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को पिन पॉइंट कर दें जरा पब्लिक के लिए प्लीज। देखिए मैं दो संजय, चीज बता धृतराष्ट्र मैं और वो जो देख रहा है कृष्ण अर्जुन का प्रश्न उत्तर, ये तीन हमें जगह बंदे नजर आ रहे हैं, कम से कम 3 से 4। इनमें फर्स्ट जी पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है? देखिए, एक दर्शक की तरह जो है धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि मैं जानना चाह रहा हूँ। धृतराष्ट्र का सिर्फ पहला वर्ष आएगा नहीं जब नहीं आप नहीं, श्रीमद् डिटेलिंग भागवत नहीं, की नहीं डिटेलिंग नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पिन पॉइंट करके। पिन पॉइंट यहाँ पे है। देखिए 21 वर्ष आपके सामने रखी है और मैं पिन पॉइंट रख रहा हूँ। उम्मीद करूंगा बीच में डिस्टर्ब नहीं नहीं करेगा। नहीं नहीं, मुझे ये जो रखने दें। कथन, जो देखें, जो भगवत कथन गीता, दे रहा हूँ आपको, जो सॉरी सॉरी, जो कथन दे भगवत रहा हूँ। गीता हमारे सॉरी, भगवत गीता जो हमारे सामने आई है, हम्म फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लीज जरा, क्योंकि आपने बोला श्री कृष्ण यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है इस घटना के अंदर? संजय, धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण और अर्जुन प्रश्न उत्तर चल रहा है, ये सारे सिनेरियो में फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन मेरी बात सिंपल आप भाषा के समझे, अंदर कौन बनता है? सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। संजय केवल दृष्टा है, संजय ने देखा और ज्यों का त्यों बता दिया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र श्रोता है ठीक है। संजय की, और इसकी इसमें कोई बोल, सॉरी, भूमिका नहीं है, बोल कौन क्योंकि रहा है? सॉरी सॉरी, मैं मिक्स हो रहा है, बोल कौन रहा है? संजय बता रहा है? मेरी बात आप समझे, और प्लीज मत बीच में टोकिएगा, बार बार टोकेंगे नहीं फ्लो खराब हो जाएगा। नहीं, देखें आप अब क्यों आपको गुस्सा, मुझे क्वेश्चन आ लग रहा गया है मेरे विष्णु भाई, भाई, अब मुझे देखें बताने दें, प्लीज बताने विष्णु दें। भाई, आप मुझे क्यों लग रहा है गुस्सा कर रहे हैं? मैं आपको गुस्सा गुस्सा नहीं कर रहा, आप फ्लो तोड़ नहीं, रहे हैं, तो देखिए मेरी आप बात आपका सुने, क्वेश्चन आ गया। मैं अगर आप वाकई मुझे सिखाना चाह रहे हैं, देखें, अगर गुरु कोई बनता है, या बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनमें सबसे पहले उनके अंदर आता था, क्या उसे कहते हैं, यानी पेशेंस। पेशेंस को क्या बोलना चाहिए, सबर को हिंदी में धैर्य, क्या बोलते हैं? धैर्य, हाँ, धैर्य, धैर्य। हाँ, धैर्य। तो सबसे पहले वो होना चाहिए, उसके बगैर ज्ञान नहीं आ सकता।
अब मैं देखिए प्लीज मेरे साथ विष्णु भाई प्लीज बुरा मत मानिएगा, इस वक्त बिल्कुल मैं इस वक्त अपने अंदर सनातन का एक प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, ठीक क्या है? बात। तो आप चलिए। गुस्सा ना डालें, प्रकाश डालें। वो ये है, सिंपल भाषा के अंदर दुनिया घूमती है, इधर उधर लोग बात करते हैं। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, युद्ध जी भूमि में, ठीक है? जी। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन है जी? संजय ने ये जो बात रखी है, संजय यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है। धृतराष्ट्र ने में पहला वर्ष पूछा है गीता का। अच्छा, यानी धृतराष्ट्र संजय, सॉरी उवाच सॉरी सॉरी, कहता फिर है। मिक्स हो गया, सॉरी फिर मिक्स हो गया, मैं रोक रहा हूँ, सॉरी मेरे साथ चलिए। संजय बात रख रहा है मगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे संजय फर्स्ट पर्सन नहीं है। यहाँ जो एक 21 एक की मिनट, जो सॉरी वर्ष रुकिएगा, है। रुकिए, सॉरी रुकिएगा, सॉरी। यहाँ आप और मैं बात कर रहे हैं, हम्म, तो हम दोनों में से आप भगवत गीता के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो आप, मैं हैं, हम दोनों हैं, हम जी। दोनों में से फर्स्ट पर्सन कौन होगा जो मुझे यहाँ पे भगवत अगर गीता के मैं बारे में बता देखिए, रहा है? यहाँ पे मैं और आप अगर बात करेंगे, तो जब मैं अपने बारे में बात करूंगा कि विष्णु प्रभाकर एक लायर है, विष्णु प्रभाकर एक ये है, तो मैं अपने बारे में बात करूंगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा। लेकिन मैं ताजमहल के बारे में बात करूंगा ना, तो ताजमहल फर्स्ट पर्सन नहीं होगा। नहीं, बात को आप जबरदस्त, समझे। एक मिनट रुकिए, जबरदस्त, क्या बात कर दी। यानी आप अगर ताजमहल के बारे में बात करेंगे तो ताजमहल फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, राइट? जब मैं अपने बारे में, जब मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा, तो हाँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। हाँ, संस्कृत में पहले समझे। और अगर आप ताजमहल के बारे में बात करेंगे तो आप ताजमहल फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, राइट? जी नहीं। जबरदस्त। यानी संजय जब धृतराष्ट्र से कुरुक्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे, कुरुक्षेत्र फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकता। सर कुरुक्षेत्र क्यों फर्स्ट पर्सन होगा, आप बताएं। हाँ, तो श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के अंदर थे, वो फर्स्ट पर्सन कैसे हो गए? श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? मगर अर्जुन को बता मगर रहे हैं। श्री तो श्री कृष्ण मगर और श्री अर्जुन के बीच का संवाद, मेरी बात समझे। मगर मगर श्री कृष्ण अपने बारे में क्या बता रहे हैं, ये बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, तो तो संजय एग्जैक्टली, को तो फर्स्ट धृतराष्ट्र बता पर्सन, रहे। और सुनिए, तो थोड़ा और फर्स्ट डीप में पर्सन, जाइए। सुन ले, आपका प्रश्न आ गया मेरे भाई, आंसर सुन ले। और आपने कहा ना कि धैर्य होना चाहिए। कहा गया कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। जो विद्या हाँ हाँ, चाहता है ना, उसके अंदर पहला गुण विनम्रता का होता है। जबरदस्त क्योंकि जबरदस्त। विनम्रता से ही पात्रता आती है, तभी विद्या को ग्रहण कर सकते हैं आप। तो असल में प्लीज सुन देखें लीजिए, विष्णु भाई, सॉरी आपकी बात सॉरी आ गई। सॉरी सॉरी, देखें बिल्कुल, देखें मैं तो चाह रहा था अली भाई की आपसे बात मगर के ऊपर हो, इन चीजों के ऊपर हो। आपने मैं चूंकि वो फर्स्ट सारी बात पर्सन क्लियर कर बोला, दूंगा। तो आपको पता है मैं फिर नॉलेज मुझे कहीं से मिल ठीक रहा है होता है तो मैं उसको फिर गुदगुदी करके भी निकालता हूँ। सर, मैं उसको अभी क्लियर कर दूंगा। आपने प्रश्न पूछ लिया, उचित प्रश्न है और उचित तरीके से पूछा, इसलिए मैं इसका उत्तर दूंगा। प्लीज सुन लें। हो क्या रहा है कि पूरे महाभारत को लिखा है महर्षि वेद व्यास ने। और महर्षि, देखिए गीता में और महाभारत में अंतर है। गीता जो है उपनिषद के क्षेत्र में आता है। इसको प्रस्थान त्रयी में, ब्रह्म सूत्र के साथ गीता जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल की जाती है। अब आपने जानने के उद्देश्य से पूछा है, तो सुन लीजिए। नहीं, मैं क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, जो मैंने मेरे देखिए जानने के उद्देश्य से जो मेरा जानने का विषय था वो था फर्स्ट पर्सन सेकंड, ये नहीं कि ये किस तरह विभाग जो है वो किया जाता है, इनका डिवीजन किस तरीके पर होती है, मैंने ये नहीं जानना चाहा। मैंने ये जानना सर, आप चाहा फर्स्ट कि पर्सन में तो फर्स्ट जाने तो पर्सन, दें। थर्ड पर्सन, आप हर सेकंड लाइन में पर्सन टोक कौन? रहे हैं। नहीं नहीं, तो देखिए जानने के उद्देश्य में समय व्यर्थ तो नहीं ना करना हमने। जानने के उद्देश्य तो ये रहेगा कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन, ये नहीं कि भगवत गीता अच्छा, किसने संस्कृत में लिखी फर्स्ट है, पर्सन किसको कहते हैं, कहाँ आप से। बताएं। हाँ जी, संस्कृत में फर्स्ट पर्सन कहते हैं किसको, आप बताएं। मुझे देखो बहुत अच्छे, आपने जानकारी देनी है, मैंने किधर देनी है, यही तो अभी तक तय अब हुआ है। सुने, ठीक है, अब देखें, अभी कमाल इसी हो गया। वर्ष में है, इसी वर्ष में मैं क्लियर कर रहा हूँ। इस वर्ष में हाँ, बिल्कुल फोकस नहीं नहीं, है। इस पर 21 सॉरी सामने सॉरी है। सॉरी, रुकें, देखें, सॉरी रुकें, प्यारे भाई, बुरा नहीं मानना, गुस्सा नहीं करना। नंबर वन, आपने मुझे बताना, मैं आपको मानकर चल रहा हूँ। सिर्फ मेरे प्रश्न होंगे जिस पर आपने थोड़ा सा गंभीरता से उस पर अपनी दृष्टि डालनी है, वो ये है, यहाँ भगवत गीता के फर्स्ट पर्सन पर नहीं, बल्कि ओवरऑल जो भगवत गीता जिसने कही है वो बात है, एक एक श्लोक, एक एक डिटेल ये संजय बता रहे हैं। भगवत गीता किसको? का पहला और दूसरा अध्याय धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र का पहला क्वेश्चन है। धृतराष्ट्र उवाच पहली वर्ष है श्रीमद् भागवत गीता हाँ, की। उसके जबरदस्त बाद धृतराष्ट्र ने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। जबरदस्त, नहीं पूछा? नहीं, धृतराष्ट्र के नाम से सिर्फ पहला क्वेश्चन नहीं आएगा, धृतराष्ट्र नहीं उवाच नहीं, पहली। नहीं, धृतराष्ट्र उसके बाद उवाच कहीं भी नहीं आया। धृतराष्ट्र उवाच कहीं नहीं आएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय बताओ कि वहां क्या हो रहा है। संजय ने बताना शुरू किया। ये घटनाक्रम कहाँ चल रहा है? महल के अंदर। हाँ, अब तो ये चीज फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? उस स्थिति में फर्स्ट पर्सन धृतराष्ट्र होगा, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा है, "हे बताओ।" जबरदस्त जबरदस्त, अब तो यहाँ श्री पे, लेकिन कृष्ण, अब इस वर्ष में आप आइए, एक्सप्लेन किसकी की जा रही है? फर्स्ट पर्सन में यहाँ नहीं पे नहीं, दिखा।
वो देखिए देखिए, सॉरी 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 सॉरी, मैं एक चीज, सॉरी बुरा मत मानिएगा। देखिए ये पूरे का पूरा जो कथन है, ये भगवत गीता के जो श्लोक हमारे सामने, जो शब्द जिसकी जुबान से निकले फर्स्ट टाइम, जो हमारे सामने आए, वो संजय ने ये डिटेल दी है, राइट? नहीं, किसने? संजय तो पात्र है भाई महाभारत का। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, और जिसमें कई पात्र हैं, उसमें एक संजय पात्र है। संजय की भूमिका क्या है? वो अपने राजा को जवाब दे रहा है, राजा को डिक्टेट कर रहा है कि हाँ ये घटनाएं हो रही हैं। आपके आपके मकान में एक टेलीविजन अगर है और टेलीविजन में कोई चीज आप देख रहे हैं, तो टेलीविजन फर्स्ट पर्सन है कि ओनर फर्स्ट पर्सन है? अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त ये बात की। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उसने अपने राजा को ये सारी बात की, सारी चीजें की, बट श्री कृष्णा वहां तो नहीं थे, वो तो उधर थे युद्ध भूमि पर। श्री कृष्ण के दो रूप हैं, मेरी बात समझिए। एक अच्छा, साधारण मनुष्य, हाँ, श्री कृष्ण के दो रूप हैं। कई श्रीमद् भागवत गीता को आप डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण कई रूपों में मिलते हैं। एक अर्जुन के मित्र के तौर पर मिलते हैं, सखा के तौर पर मिलते हैं। नहीं जब वो नहीं, ये सब बताइए फर्स्ट पर्सन, सॉरी, मैं बेसिकली फर्स्ट पर्सन को जानना चाह रहा हूँ कि अगर तो श्री फर्स्ट कृष्ण युद्ध भूमि में थे, तो धृतराष्ट्र के साथ ना होने की वजह से वो थर्ड पर्सन बनते हैं, फर्स्ट पर्सन तो बनता ही नहीं। फर्स्ट पर्सन हर वाक्य में होता है। कोई भी वाक्य संस्कृत का शुरू होगा ना, जब से यहाँ पे शब्द आ रहा है अहम, मैं, आप यहाँ पे कल्पना करिए, अहम अवाम वयम करके रूप चलते हैं जी संस्कृत के। जी, तो जबरदस्त जबरदस्त, अहम ठीक हो शब्द गया। बिल्कुल क्लियर कट आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लीजिए। हाँ अहम मैं आदित्य के पुत्रों में, अब यहाँ से वो एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं अपने विश्व रूप का। यहाँ पे परमात्मा अपने स्वरूप का वर्णन कर रहा है, साधारण ठीक श्री ठीक। कृष्ण नहीं, जो अर्जुन के मित्र अच्छा, है वो नहीं। ये बता संजय रहे हैं बहरहाल, ये जो उन्होंने अहम ये कहा, संजय बता रहे अस्मि कहा। महल में, वहां का यहाँ से कोई मतलब नहीं। कोई किसी का वर्णन कर सकता है। मैं किसी क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा हूँ तो मैं क्रिकेट खेल नहीं रहा हूँ, मेरी बात समझे। ओके, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, नहीं नहीं, अच्छी अच्छी तुलना दी आप, मेरी अच्छा भूमिका केवल उदाहरण दिया। कमेंटेटर की है। तो थैंक कमेंटेटर यू। का फर्स्ट पर्सन नहीं, जैसे गावस्कर ने अगर बल्ला चलाया तो गावस्कर वहां पे फर्स्ट पर्सन है। जो एक्सप्लेनेशन करा, जो कमेंटेटर की भूमिका केवल कमेंटेटर की ही है। दैट्स इट। अच्छा, तो ये जो वेद व्यास जी ने ये भगवत गीता भी लिखी, इकट्ठी की थी ना महाभारत के साथ? हाँ, महाभारत ही लिखी है। महाभारत ठीक है। गीता महाभारत का हिस्सा है, मेरी बात समझे। मैं समझ गया मेन हूँ, मैं तो समझ गया हूँ। मैं ये जानना जी। चाह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, मैं टोक रहा हूँ, मैं ये जानना, बड़ा अच्छा आपने हल कर दिया मसले का, उसका समाधान आपने कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब ये वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे, तो गीता भी बीच में उन्होंने ऐड, जारी बात है, गीता उसका अंग है एक, तो वो उसमें आई, हाँ जी तो वो वेद व्यास जी ने लिखी। जी। तो वेद व्यास जी को कैसे पता चला कि श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने क्या कहा है? अब दो बातें सुन लें आप। अब बीच में प्लीज टोकिएगा, ये बहुत बार आप टोक चुके हैं। अब चुप मार के सुन लीजिएगा 2 मिनट। भाई आप देखिए, गुस्सा, विष्णु भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो समझता हूँ गुस्सा नहीं ज्ञानी कर, आदमी। आप तो सुन तो लें, हो गया ये बात कई बार आ चुकी। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता जो है उपनिषद के क्राइटेरिया में आती है, चाहे भले वो महाभारत का हिस्सा। उपनिषद कहते हैं गुरु के नहीं 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 समीप नहीं नहीं नहीं, बैठ करके, अब नहीं सुनिएगा, सॉरी अब मेरा वाला सॉरी लाइन सॉरी, पूरा होने दीजिए। नहीं, अब आपकी नहीं 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 सुनूंगा। विष्णु भाई, नहीं, मेरा सवाल कुछ और है ना विष्णु भाई, आप प्लीज बुरा मत सर, माने, आपका मुझे आपसे तो 2 क्वेश्चन का आंसर तो दे लूं। 4 क्वेश्चन आप पूछ चुके हैं, उनका नहीं नहीं, आंसर तो चार ले नहीं लें। है, चार नहीं है, दो, एक का आपने दे दिया, वो मुझे बड़ा अच्छा समझ आया जो आपने बताया, ये अस्मी वाला जो आपने कहा कमेंटेटर वाला, वो बड़ा जबरदस्त आपने उत्तर दिया, वो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने उसी इसलिए उसको छोड़ दिया। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी और उसमें गीता का भी वर्णन सारा वो आ गया, सारा उसमें ऐड हो गया, ये वेद व्यास जी को कैसे पता चली थी? क्योंकि देख तो संजय रहा था, जी। तो वेद व्यास जी तो वहां नहीं थे। हाँ, बिल्कुल नहीं थे। हाँ, तो उनको कैसे पता चला कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा और अर्जुन ने क्या अब पूछा सुन और श्री कृष्ण ने क्या सुन उत्तर दिया? लीजिए। अब आपको, अब मैं पूछूं कि संजय को कैसे पता चला, संजय ने देखा कैसे? नहीं नहीं, तो महाभारत वो का, तो मुझे पता है, वो मुझे पता है, संजय के पास हाँ, वो दृष्टि थी, वो पावर और थी, दृष्टि वो दी ठीक है किसने ना। थी? और दिव्य दृष्टि दी किसने थी? हाँ, किसने? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास हाँ, नहीं दी थी। जबरदस्त। तो इसका मतलब है अब कि सुनिएगा ना, जरा सुनिएगा, वेद व्यास जी को उस दृष्टि वो वेद व्यास जी ने दी थी, तो जब वेद व्यास जी ने उनको दे दी, वेद व्यास जी भी देख रहे थे। बिल्कुल देख रहे थे। अब दृष्टि में समझिए, जो दिव्य दृष्टि होती है उसकी 2 विशेषताएं होती हैं। दिव्य दृष्टि को कहते हैं त्रिकाल दृष्टा, जो काल से परे हो, हम्म, जो तीनों कालों को देख सकता हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अर्जुन तो सॉरी का सॉरी, जो तो मैं जो सुन मोह तो आता मैं, है, हाँ सॉरी, अगर आप और हर मैं, बार में रोकेंगे तो कैसे सॉरी, बात आएगी? मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इस असल में थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर इसका मतलब ये है कि वेद व्यास जी ने फिर संजय से तो पूछा नहीं, डायरेक्ट इसको महाभारत के अंदर उन्होंने खुद लिखा।
हाँ, वो पात्र है ना, महाभारत अच्छा पुस्तक अच्छा। का पात्र है संजय। तो जब तो संजय फिर को देखिए, तो भाई संजय की बात करेंगे, जब वो इस सारे पात्रों का वर्णन कर रहे हैं, वो लिखने वाले तो वो हैं, अच्छा ठीक घटनाक्रम है, का तो वर्णन है। इसका मतलब है कि ना संजय फर्स्ट पर्सन हुआ, ना धृतराष्ट्र हुए, ना श्री कृष्ण हुए, बल्कि वेद व्यास जी हुए फिर तो। वेद व्यास तो लेखक है ना, वो तो दृष्टा है। मेरी बात समझिए, दृष्टा और सृष्टा में अंतर होता है, दो बातों को आप समझें। हाँ। दृष्टा सृष्टा का वर्णन कर सकता है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है सृष्टा है, सृष्टि के रचयिता है। अब वो केवल देख रहा है, उसकी भूमिका केवल देखना है। जैसे आप दो बातें क्लियर करते हैं ना, कि मैं मोहम्मद साहब में और अल्लाह में बिल्कुल क्लियर कट फर्क करता हूं। क्या? मैं मोहम्मद साहब को भी नहीं मानूंगा, लेकिन मैं अल्लाह को मानूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह को एक मानता हूं। मोहम्मद साहब सिर्फ उसके पैगंबर हैं, तो मैं बुत परस्ती, मैं मोहम्मद साहब को पूज नहीं सकता। कितना क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपका है, तो आप वही इतना क्लियर समझे। कट आपका क्यों नहीं है, ये है ना, बताएं। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ये समझने का फेयर है कि जब जब समझ क्योंकि में आ मुझे जाए बात आपको। क्योंकि मुझे नहीं, मुझे असल दृष्टा में है, कंफ्यूजन, महर्षि मैं वेद उस व्यास पे केवल, सॉरी सॉरी महर्षि काफी वेद टाइम व्यास इस पे केवल ले लिया है। दृष्टा है। आई एम रियली सॉरी, काफी टाइम मैंने ले लिया है। मैं कुछ सीखना चाह रहा था, मगर एक चीज मेरी क्लियर हो गई है, मगर अभी भी कंफ्यूजन है वेद व्यास जी सर के जो मुझे 2 मामले में, मिनट का वो नेक्स्ट हम अनइंटरप्टेड कर लेंगे। टाइम दे दें, आप टाइमर लगा दें। आप मुझे 2 मिनट मैं का टाइम दे दें, जब आपने मुझे बुला ही लिया है तो सुन तो लें मेरी बात। नहीं नहीं विष्णु भाई, मैं बिल्कुल, मैं अपना सवाल मैं ड्रॉप करता हूँ, मैं नेक्स्ट आपसे पूछ, कोई बात नहीं, वो आपका और मेरा अपना हिसाब है। मैं हाँ, चाह रहा हूँ कभी हम अली लोग भाई के चर्चा कर साथ भी। लेंगे, मैं आपके सारे प्रश्न ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ठीक मुझे है, अपनी ऐसा बात पूरी करते कर हैं, लेने हाँ दें। ऐसा जी। करते हैं। अली भाई, सॉरी अली भाई, मैंने माजरत चाहता हूँ, अली भाई को रोका हुआ था, अली भाई काफी देर से खामोश है। मैं चाह रहा हूँ अली भाई भी बात करें। मगर ये के मैं ऊपर अपनी बात बात चल पूरी रही। कर लूँ, जो बात मेरी अधूरी है मैं पूरी कर लूँ। नहीं, आप उसको कर लें, अली भाई की जो बात है उसको डिस्कस कर लें, मेरा मैं प्रश्न कर आपसे लेता बाद हूँ, में ले मैं लूंगा, कोई उन्हीं दिक्कत की नहीं। बात, उन्हीं के प्रश्न के लिए ही 21 मैंने खोल रखा है, और आपने फर्स्ट पर्सन लाया। जो फर्स्ट पर्सन है वो हर वाक्य में अलग-अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे, मैं अदिति के पुत्रों में वो बात विष्णु आपकी हो गई है ना विष्णु जी, और वो बात तो प्रकाशमान समझ में वस्तुओं आती है। में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों में तेज हूँ, नक्षत्रों में का अधिपति चंद्रमा हूँ। 21 में ये नहीं, बात आई। ये वो गलत बयानी कर रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, अरे पूछा भाई, हम गलत आपसे। बयानी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बयानी करे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश तो करें। मैं मतलब कौन? परमात्मा। इस संसार हाँ, में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, सर्वश्रेष्ठ चीजों का मैं ही नियंता हूँ। अदिति ये के यहाँ पुत्रों पे में, जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कि मैं मगर हूँ, अरे सुन तो ये लें। ठीक है, आपकी बात आ गई, मगर वाली बात आ गई। 21 तो 30 पे है, मैं 21 सामने रखा हूँ। तो यहाँ पे अब जो मैं शब्द 21 आ रहा है ना, फर्स्ट दूसरा भी, पर्सन को डिनोट कर रहा है। चले ये वो फर्स्ट बात हो पर्सन गई, अब फर्स्ट पर्सन वाली बात हो गई चल हुई है। हो गई। अब आगे चलें फिर। अब मैं ये 31 में ये सर जो मुझे 2 मिनट का लिखा हुआ अनइंटरप्टेड आप दें, मैं आ रहा हूँ 31 तक। 2 मिनट में आ जाऊंगा, बोलिएगा नहीं बीच में। फर्स्ट, अमीर भाई आप देखते रहेगा, पहले वाक्य में मैं शब्द आया, अहम। संस्कृत जानते हैं तो आप इतना जानते होंगे। दूसरा भाई, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और प्राणियों की चेतना में हूँ। कौन? मैं खुद। तीसरा, रुद्रों में शंकर और यक्ष कुबेर में कुबेर मैं हूं। ये मैं सब देखिए, आपका फर्स्ट पर्सन प्रूफ कर रहा हूं। वशुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर में पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। ठीक। और आपको मालूम होगा ऋग्वेद के सर्वश्रेष्ठ देवता ये रुद्र हैं। ये चीज, हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, महर्षियों में भृगु ऋषि हूं, एक अक्षर अरा अर्थात प्रणय में मैं ओम हूं, और यज्ञों में और हिमालय पर्वतों में हिमालय हूं। 25वीं वर्ष आ गई। फिर संपूर्ण वृक्षों में पीपल वृक्ष, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व, और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। 26वां वर्ष आ गई। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाला उच्च श्रवा, ये समुद्र मंथन के समय जो प्राप्त हुआ था घोड़ा, उसको उच्च श्रवा कहते हैं। श्रेष्ठ हाथियों में एरावत हाथी, ये 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन के समय में, उनका जिक्र हो रहा है। मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति जानो। आयुधों में वज्र, धेनु, धेनु कहते हैं गाय को, कामधेनु मैं हूं, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूं, और सर्पों में वासुकी सर्प मैं हूं। अब आप कहेंगे भगवान सांप कैसे हो सकता है, भगवान वो कैसे हो सकता है? नागों में अनंत शेषनाग, जल जंतुओं में मैं अधिपति वरुण हूं, पितरों में अरे माँ, अभी आप पितर को डिफाइन करेंगे, पितर क्या होता है? और शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। अब आप देखिए, यमराज से तुलना हो रही है। आप उपमेय उपमान में आप समानता देखिए, नहीं है। फिर आगे आती है बात आपकी, ये दैत्यों में प्रहलाद, और गणना करने वाले यानी ज्योतिषियों में मैं काल हूं। अब ज्योतिष की बात यहाँ पे आ रही है, देखिए। ज्योतिष को नेत्र कहते हैं। जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद को नहीं जानता, वो वेदों को समझ नहीं सकता है, और ज्योतिष को नेत्र कहते हैं वेदों का। काल मैं हूं, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। पवित्र वायु में
शस्त्रधारियों में राम, मैं हूं। ये फिर देखिए बार बार मैं चल रहा है। यार ये डिटेल बताने से विष्णु भाई उनके सवाल का जवाब किधर आ गया? तो अब आ समय गया ना सारा उनके सवाल का हो जवाब। जाएगा। चल आप जंतुओं कह रहे में हैं मुझे मगर हूँ अनइंटरप्टेड और मुझे नदियों भगवत में गीता पूरी गंगा जी पढ़ने में हूँ। दें। अब ये 31 वर्ष आ गए, रुक जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि इस चर और चराचर जगत में, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमात्मा का स्वरूप ही न हो। सारी वस्तुओं का नियंता, निर्माण करने वाला, उसको खत्म करने वाला परमात्मा ही है। थैंक यू जी अली भाई, ओवर टू यू। आमिर भाई मेरी बात स्क्रीन सिर्फ इतनी सामने है। आइए प्लीज, मेरी जी स्क्रीन सामने आइए। जी जनाब, एक मिनट दीजिएगा, इधर गई जी स्क्रीन, इन्होंने चली कहा गई। जी वो अब ही क्या है आप जी। ये अब क्या ये आप मानते आपके हैं क्या ये आपके क्या लगते हैं प्लीज? अभी आपने बता दिया पब्लिक के सामने, ये क्या है आपके? मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि परमात्मा मैं कुछ मगरमच्छ भी नहीं है? नहीं, मतलब मैं क्या, कुछ मतलब भी आप नहीं, मतलब आप किस स्तर पे आप बात को लेकर आ रहे हैं? आप अपने परमात्मा की बात नहीं, नहीं मान आप ये रहे हैं। साबित करना चाह आप रहे हैं कि खुद ही मतलब कह ये रहे हैं इसकी कि सृष्टि परमात्मा ने ये नहीं की है। ये तस्वीर आपकी परमात्मा की है या नहीं है? आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं यही साबित करना चाहता हूँ कि मतलब आपके 21 से लेकर परमात्मा ये 30 है। मतलब सारी 10 वर्सेस का मतलब आपने क्या निकाला है? मैंने यही मतलब निकाला कि जब वो कह रहे हैं कि मैं हूं, तो मानना चाहिए आप अपने अपने उसका परमात्मा की। उसका मतलब ये निकला और कि आपने सारी की सारी एक मिनट संसार की चीजें जो सृष्टि के रूप में विद्यमान है, उसमें मैं ही विद्यमान हूँ। इस संसार की, इस कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझसे रहित हो। अगर ये बात को आपको समझ में आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती है आप और अध्ययन करिए। विष्णु भाई 1 मिनट दे दीजिए। देखिए आपने इतना टाइम लिया, मैंने तो नहीं टोका था। गुस्सा कर गए अली भाई, गुस्सा कर रहे हैं आज ना, गुस्सा गुस्सा करने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है, आप मतलब आप कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा परमात्मा मगरमच्छ है, कोई बात होती है? देखें ये देखें मेरे भाई, आप वो खुद कह रहे हैं कि वो मगरमच्छ है और मैं नहीं कह रहा हूँ वो मगरमच्छ है। बात कर लेने देना। ये देखें ये कितनी गलत बात है। अली भाई को बात करने दें। विष्णु भाई ये कितनी गलत बात है, आप गुस्सा ना निकालें। ठीक है, डिबेट में तैयारी होनी चाहिए, अगर तैयारी नहीं थी भाई तो उसका गुस्सा आप इस तरह तो ना निकालें। जी अली भाई प्लीज। हाँ शुक्रिया, मुझे 1 मिनट दे दें। इन्होंने अभी मैं पब्लिक से मुखातिब हूँ। देखिए हमारे भाई, प्यारे भाई हैं विष्णु भाई, और बड़े ज्ञानी भाई हैं। इन्होंने सारे मंत्र पढ़ने के बाद, सारे श्लोक पढ़ने के बाद कहा कि बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मैं हूँ। और फिर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी ताकतवर चीजें, जितने भी जीव हैं, मैं हूँ। तो जब मैं पूछ रहा हूँ ये कौन है, तो ये कहते हुए क्यों शर्मा रहे हैं कि ये इनके परमात्मा है? क्यों शर्मा रहा हूँ? 32वें वर्ष में आइए ना, आपके प्रश्न का उत्तर और अच्छे तरीके से मिल जाता है। आए 32वें वर्ष में, जब आप इसी पे तुले हो तो आ जाए। इतना गलत है, इतना भड़क रहे हैं आप यार। आए तो 32वें वर्ष में आ जाएं, आपके प्रश्न का उत्तर लीजिए। 32वें वर्ष में मिलती है। आइए 32 में आइए। चले 32 भी पढ़ दीजिए। आइए 32 में आइए, शेयर करिए स्क्रीन मेरी। जी लाएं जी। हाँ 32 है, स्क्रीन रख लीजिए आप। यार विष्णु भाई पानी पी लें, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं आज, पता नहीं क्या हुआ है आपको। अभी तो बात करनी है हमने। आपने मुझे लग रहा है, मुझे विष्णु भाई, हे अर्जुन संपूर्ण भाई रुकिएगा विष्णु भाई। देखें आपसे हमेशा अच्छे से बात होती है और आप हमेशा कुछ नया सिखाकर कुछ नई बात करके जाते हो। आप, मुझे लग रहा है आपके जो समूह है ना, उनको आप प्लीज पवित्र करें, ठीक करें। मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो आपको भड़काऊ भाषण सुनाकर इस उम्र के अंदर अर्जुन बनने का ख्वाब दिखा रहे हैं। जी प्लीज भगवत गीता पे बात करें, अच्छे से बात करें। 32 पे आ जाएं सर, प्लीज 32 पे आ जाएं। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर अगर चाहे तो ये आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं पे दे देते हैं। सारे प्रश्न आपके यहीं पे खत्म हो जाते हैं। हे अर्जुन संपूर्ण सृष्टियों के आदि कहते हैं शुरुआत को, मध्य कहते हैं बीच की स्थिति को, और अंत जहां समापन होता है। अगर आप सनातन धर्म को समझते हैं तो आप समझिए कि प्रलय से लेकर के सृष्टि के समापन तक एक काल चक्र चलता है। जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है वहां से सृष्टि शुरू होती है। लिखा हुआ सामने देखिए, सामने देखिए लिखा हुआ है कि आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला जो वाद, वो भी मैं ही हूँ। तो ये आप अगर वहां अगर मत समझ रहे हैं, दोबारा तस्वीर सामने लाइएगा। वो कह रहे हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, शुरुआत भी मैं हूँ, सब कुछ मैं। ये कौन है प्लीज? फिर आप मतलब कहाँ आप लेके गए? वो कह रहे हैं कि मैं हूं, तो क्यों नहीं मान रहे आप? समझ में नहीं आता है ये आपके परमात्मा है या नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि मैं संसार में इस संसार में ऐसी कोई चीज ही नहीं जो परमात्मा से रहित हो। आप बताइए दुनिया में सॉरी मैं एक सवाल, सॉरी अली भाई, बड़ा आप देखिए तर्क अगर करें तो ठीक है, कुतर्क का मैं स्वागत नहीं करता, जान लीजिए। अगर कुछ जाने समझने का मूड हो तो बात अलग है, वरना तो फिर आप अपनी फॉलो करते रहिए। मैं पूछता हूँ विष्णु भाई, ये बताइएगा ये जो जल जंतु होते हैं ये कौन होते हैं? जल जंतु सृष्टि का एक हिस्सा है, और ये मानी जाती है कि जो सृष्टि की शुभारंभ जो होती है ना, सृष्टि की जो शुरुआत होती है वो जलीय जंतुओं से ही होती है।
तो स्वास्थ्य प्रमाणित नहीं है। जल जंतु जैसे मछलियां हाँ, और सारे। डॉल्फिन, शार्क, ये वो, जो ठीक है। देखिए जो अंडे से जो कुछ पैदा जो आप याद करिए मनुस्मृति की जो वर्ष है, जी, जी। अंडज होती है, जलज होती है, उद्भिज जो होते शब्द आते हैं इसके लिए। तो ये अच्छा, मानी जाती है कि ठीक है। सृष्टि की जो अच्छा, शुरुआत होती है वो ठीक है, जलीय जंतुओं से होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि साइंटिफिकली जल जंतुओं के अंदर सबसे उत्तम चीज क्या है? सर ये तो कई चीज़ों के लिए हिसाब से हो सकती है ना। नहीं, नहीं, देखें, मैं अलग-अलग इसलिए जंतुओं में जानना अलग-अलग गुण मैं हैं। इसलिए मैं इसलिए जान नहीं, अलग-अलग गुण, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उत्तम की बात गुण ही कर रहा अंतर हूँ। करेंगे। साइंटिफिकली जो इंटेलिजेंट हो, ठीक है, कॉन्शियस हो, और इसी तरीके से अम, हाँ, यानी भई उसको उसको वो डिसेंट भी हो, कुछ भी हो खूबसूरत सकता है। भी हो। अलग-अलग जंतुओं के अंदर अलग-अलग गुण होते हैं तो नहीं, जल जंतुओं में, हाँ, जी, जल जंतुओं में आपकी जी। नज़र में साइंटिफिकली कौन-सी चीज़ सबसे उत्तम है? अब इसके बारे में मैं क्या बताऊँ? अलग-अलग जंतुओं की अलग-अलग विशेषताएँ हैं, किसी के अंदर कोई गुण है, किसी के अंदर कोई गुण है। यानी मगरमच्छ जल जंतुओं में सबसे उत्तम नहीं है, आप समझ रहे? वहाँ पे उपमान दिया गया ना, बात समझे, परमात्मा ने एक उपमा दी है। उपमा ओहो! देने का मतलब उपमा आपका मुँह उपमा चाँद जैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाँद हैं। उपमा के लिए मेरे ओहो! भाई, एक समझे, उपमा दी जाती है, किसी उत्तम चीज़ की दी जाती होगी ना ईश्वर के लिए। देखिए परमात्मा के लिए मेरी बात आप समझे, परमात्मा की एक इसका विशेषता मतलब है है आप कि उत्तम, वो इस इसका चीज़ मतलब है उत्तम आप पर इस उपमा आप भगवद गीता के मगर वाले इस उपमा को उत्तम नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं आप? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? तो फिर जब मैंने आपसे पूछा कि जल जंतुओं के अंदर उत्तम क्या, आपने मगरमच्छ बोला ही नहीं, क्यों नहीं बोला? सर, शर्मा रहे हैं आप। जल जंतुओं के गुण की बात आपने की ना, जल जंतु में कौन-सा जल जंतु ज़्यादा अच्छा है ये आपका प्रश्न नहीं था। आप अपने प्रश्न को मैं रिवाइंड करें। आपने हाँ, पूछा मैंने कि जल उत्तम, जंतु में क्या बिल्कुल, आपको उत्तम दिखाई दिया? मैंने कहा उत्तम किसको आप गर्दानते हैं जल जंतुओं में? ईश्वर ने अपना भगवद गीता के अंदर, अगर श्री कृष्ण ने जी। खुद ये कहा कि जल जंतुओं के अंदर मगर मैं हूँ, तो मगरमच्छ हुँ। के अंदर कोई तो बात होगी जो जल जंतुओं के अंदर इसको उत्तम बताती है। उसकी ईश्वर शक्ति का अपनी प्रदर्शन करता है, मतलब ये माना जाता है कि जो मगर है, एक वराह की भी बात आती है कि मगर ने जो हाथी को भी खींच लिया था, तो शक्तिशाली माना जाता है। इसी तरह से आगे के 32 में वो अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, आदि, अंत और मध्य कहते हैं सृष्टि के। तो जी, ओवरऑल अगर अली हाँ, सारे ठीक है। वर्सेस अगर देखेंगे अली भाई वो कह रहे हैं कि मगरमच्छ, इसलिए उन्होंने बताया है कि ये जो तुलना दी गई है मगरमच्छ, उन्होंने ईश्वर यानी भगवद गीता में श्री कृष्ण ने खुद को मगरमच्छ इसलिए मैं एक कहा है। एट्रिब्यूट बता रहे हैं ना कि जैसे जलीय जंतुओं में मैं शक्तिशाली हूँ, हाँ, वो ये कह रहे हैं शब्दों अली में भाई। सबसे शक्तिशाली मैं ओम वो शब्द कह रहे हूँ, हैं सारे वो कह रहे गंधर्वों हैं में कि मैं स्वयं, चित्ररथ गंधर्व हूँ। वो कई शब्दों की तुलना करते हैं ना, 10 बस एक जी, जी, एक कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। चलें तुलना ले लें। तो तुलना उन्होंने गलत की है कि ठीक की है? बिल्कुल ठीक की है, ये परमात्मा कभी कुछ गलत नहीं जीव-जंतु, करते हैं। ये आपके चलो, परमात्मा की तुलना और इससे की सही जा है, सकती है? आप बताएँ, आप परमात्मा परमात्मा को जज करने का पैमाना आपके पास क्या है? आप मैं परमात्मा मेरे के को किए हुए मैं तो कार्य को सीख जज रहा हूँ कर मेरे सकते हैं? आप भाई, ये बताएँ पहले। मैं तो मेरे भाई सीख रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपके ईश्वर ने इससे तुलना की है कि मैं ये हूँ, तो आप मान लेना कि हाँ, बिल्कुल ये हाँ, मैं हमारे मान रहा हूँ ईश्वर ना, ही है। बिल्कुल क्यों नहीं मानेंगे, मैं ये मान रहा आपके हूँ। ईश्वर है ना? ये आपके ईश्वर है ना? इतनी देखिए, सी शब्दों बात का है। गेम ना खेलें मुझसे, आप शब्दों का गेम ना शब्दों की खेलें, गेम आप नहीं है, अर्थों पे जाएँ। ना, नहीं चल सकते, वो स्ट्रेटजी मेरे ऊपर नहीं चलती है। ये स्ट्रैटेजी है? अच्छा ठीक हाँ, है। आपकी ये स्ट्रेटजी है, ईश्वर की तुलना, आगे के शब्दों में आप अपने अपने ईश्वर की उन्होंने कहा तुलना है मैं किनसे वृक्षों में करते हैं? पीपल हूँ। सुन लें, आप प्रश्न का उत्तर दें, स्ट्रेटजी मेरा मेरे साथ जहाँ नहीं पर चलती है, सवाल है फेयर ना, गेम पीपल खेलें। को छोड़ दें। हम तो ये काहे समझते पीपल को हैं छोड़ कि ईश्वर दें? उन्होंने ये भी कहा कि मैं वृक्षों ईश्वर में पीपल हूँ। मेरी उन्होंने बात कहा भी मैं तो पूरी गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व हूँ। उन्होंने कहा शब्दों में मैं ओंकार हूँ, उसको क्यों लेकिन छोड़ भाई दूँ? उन्होंने तो घोड़ा बोला खुद को, उन्होंने तो गाय बोला, मैं तो हाँ, सिर्फ ये चीज लेके घोड़े आ का रहा नाम हूँ। क्या था? उस घोड़े का नाम क्या था? अचीशुरा, नहीं, अचीशुरा। उद्दश्रवा। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, तो मैं उसको क्यों ना ठीक है, मानूँ? वो घोड़ा पर घोड़ा बा भी है ना, इसी वो घोड़ा भी है, सर ऊंची एक शर्वा शेर वाला सुन लें घोड़ा आपके वो है लिए, ना। आप समझ अच्छा पाएँगे। चलो ठीक है, अब आगे आमिर आप भाई मेरी दूसरी स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। इसको अब रहने दीजिए, ये तो तय एक हो बड़ा गया, ये खूबसूरत कैसे शेर खत्म याद आ होगा। रहा है, अमीर भाई आप यहाँ पे हैं तो मैं चाह रहा हूँ बातचीत अच्छे नोट पे खत्म हो। हर जर्रा जी, चमकता है अनवारे इलाही से और हर सांस हाँ, ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है। जर्रा हाँ, हाँ, जर्रा उसी हाँ, हाँ, की सर हम शौके ये दीदार कहते अगर हैं, है तो आपने मेरा नजर पैदा बोला कर। भी इसमें, ये आपने मेरा मान बोला भी इसमें। अपमान अहंकार क्रोध ओ मैं भाई, बड़ा कि तुम बड़े, इससे बाहर निकलिए। मेरे भाई मैं बड़ा छोटा नहीं कह रहा, मेरी बात ही नहीं आप सुनते हैं। नहीं आप मेरी देखिए बात हम ये समझ कहते लीजिए। हैं, आप हम अभी ये मेरे कहते हैं, सुनिए अली भाई, हाँ, आप मेरे बच्चों की मैंने उम्र ये के हैं। सुनना है मेरे एक भाई। एक सीख मेरी आप मान लीजिए। ईश्वर साहब एक आप मिनट दे दीजिए। परमात्मा जो है इन सारी चीज़ों से ऊपर है। ये जितना है ना कि मैं बड़ा, तुम हाँ, तो छोटे, मैं अच्छा, तुम्हारा धर्म बेकार, ये किताब अच्छी, वो किताब, आपके तो अभी परमात्मा इन आप चीज़ों में बँधता ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि ईश्वर की तुलना की ही नहीं जा सकती। कहाँ बिल्कुल नहीं की जा मगरमच्छ सकती। जैसा,
मगरमच्छ जैसा हिंसक तो जानवर यहाँ पे तुलना कौन कर रहा है? आपको कैसे लग रहा है कौन सी वर्ष के लिए मैं तुलना कर रहा हूँ? ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, यार ईश्वर मुझे स्वयं की अभिव्यक्ति दे रहा है, ईश्वर अपना खुद का विष्णु वर्णन कर भाई रहा है, मैं कुछ भी जैसे कर ही सकता है बोलता हूँ भाई। आपको क्या हो जाता है विष्णु भाई, मैं जैसे ही बोलता हूँ क्या हो जाता है आपको? आमिर भाई नहीं आप प्लीज मेरी बोले, चलें दूसरी आप ही स्क्रीन, बोले, मैं अपने आप को म्यूट करता हूँ। जी मेरी दूसरी स्क्रीन शेयर कीजिएगा आमिर भाई। जी 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ने, आपके ईश्वर ने ये भी कहा है इन्हीं श्लोकों में कि वो ऋषि वेद व्यास जी हैं। बोला है या नहीं बोला?